नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। कल हम लोगों ने प्राचीन भारत के महावीर जैन धर्म तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग जैन धर्म से शुरू करते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से एक बार, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो बुध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे फिर से पढ़ा है। जैन धर्म, यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जिनका एक और नाम आदिनाथ भी है। वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म को उचित स्थान प्राप्त हुआ। इस कारण से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ ने कौन सा 4 शिक्षाएं पर जोर दिया? तो सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय एवं अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह, इस पर पार्श्वनाथ ने ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दिया। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो महावीर स्वामी के द्वारा। जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी की जो मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किस कुल से थे? महावीर स्वामी किस कुल से थे? तो ज्ञातिक कुल के थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी
था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष पर हुआ था, जबकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। महावीर ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्नम, सारनाथ ऋषिपत्नम में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य और अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और अनुयायी कौन थे? तो उनका शिष्य जमाली। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किसके शासनकाल में? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय क्या क्या हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। जब मगध राज्य में अकाल पड़ा था तो अकाल के बाद जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को जाना जाता है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किन्होंने की है? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। कल्पसूत्र की रचना किन्होंने की है? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। दूसरी जैन सभा कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी। वल्लभी में देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। वल्लभी में देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। आजीवक पंथ प्रवर्तक। आजीवक पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मखली गोसाल को। आजीवक पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मखली गोसाल को। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई। भक्ति आंदोलन
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संतों ने की? तो अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में 800 से बाद का जो साल होगा उसको 9वीं सदी कहा जाएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक का जन्म हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी या 623 ईस्वी में हुई। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। कहाँ हुई? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। कहाँ हुई? मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाएं खलीफा। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को सूली पर किसके द्वारा चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा चढ़ाया गया। पारसी धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र को कहा जाता है। पैगंबर जरथुष्ट्र को पारसी धर्म का संस्थापक कहा जाता है। पारसियों का ग्रंथ क्या है? जेंद अवस्था पारसियों का ग्रंथ का नाम क्या है? जेंद अवस्था। सोलह महाजनपदों की सूची मिलती है किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। समझ आते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अवंती और अंग की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा। कौशल और मल्ल की राजधानी। कौशल महाजनपद और मल्ल महाजनपद की राजधानी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनारा। इसी मल्ल की राजधानी कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वत्स तथा सुरसेन की राजधानी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, सुरसेन की राजधानी मथुरा। वज्जी का राजधानी वैशाली। इसी वज्जी प्रदेश में सबसे पहला लोकतंत्र जो पाया गया था वो वज्जी प्रदेश में पाया गया था।
और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? वृद्धरथ। जिनका वास्तविक नाम क्या था? क्षमा चाहते हैं, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को। मगध की प्रथम राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु और कुनिक की हत्या किसने की? उदयन ने। अजातशत्रु और कुनिक की हत्या किसने की? तो उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बसा है। पाटलिपुत्र किस किस नदी के संगम पर बसा है? तो गंगा और सोन नदी के। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसा है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। काफ़ी बार पूछा जाता है। और धनानंद किसके समकालीन था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर के समकालीन धनानंद को माना जाता है। अष्टधाई प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टधाई प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की, जिसको संस्कृत ग्रामर भी कहा जाता है। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी कहा जाता है। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? विदेशी आक्रमण तो ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, दरियाबाहु भी जिसको कहा जाता है। 516 ईसा पूर्व में भारत पर सबसे प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसको दरियाबाहु भी कहा जाता है, 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर। 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। और भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम भी यही है, पहले ईरानी फिर यूनानी, उसके बाद आगे अभी हम लोग देखेंगे। सिकंदर का पिता कौन था? तो सिकंदर का पिता फिलिप था। का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। यही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ने भी बात किया। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर गुरु अरस्तु का घोड़ा। सिकंदर जिसका गुरु अरस्तु था, सिकंदर जिसका गुरु अरस्तु था का घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला। बहुकेफला था, जिसके नाम पर जाते जाते सिकंदर ने एक शहर की भी स्थापना करी थी। सिकंदर और पुरुष के बीच
युद्ध का किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीच या झेलम या वितस्ता का युद्ध। झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए झेलम या तो हाइडेस्पीच या वितस्ता का युद्ध। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता भी कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो पन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री या प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री या प्रधानमंत्री चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य अन्य नाम से, चाणक्य किस और नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों चाणक्य के ही नाम हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक किससे संबंधित है? तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त को माना जाता है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और मेगास्थनीज जिन्होंने पुस्तक इंडिका पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा वर्ष पूर्व में पराजित किया था और उसकी बेटी से शादी भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुई थी। जैन धर्म में शरीर त्यागने की विधि उपवास को ही बताया गया है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंड राय। 983 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति को किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने 983 ईस्वी में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। डायमेकस भारत कब आया था? डायमेकस भारत कब आया था? तो बिंदुसार के समय में डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? बिंदुसार कृष्ण धर्म का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान। अशोक महान ही बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म
कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया था। इन द सेंस कि अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर शांति की नीति को अपनाया था, धर्म की नीति को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अपनी पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया? शिलालेख का प्रचलन और प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो अशोक के समय में शिलालेख का प्रचलन और प्रारंभ हुआ। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी, अशोक के समय में लिखी गई शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। ब्राह्मी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। और खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर। अशोक के शिलालेख की संख्या है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज करी थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। 7वां स्तंभ लेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अशोक का सर्वप्रथम पढ़ा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई का अभिलेख अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मौस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश एवं गुजरा मध्य प्रदेश के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मौस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश एवं गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय मतलब देवताओं के प्रिय, देवनाम प्रिय। अशोक के अभिलेख में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख राजस्थान में जो मिला है उसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप किसके समय की है? तो अशोक के समय की है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की स्थापना किन्होंने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। शुंग शासकों की राजधानी किस जगह पर थी? तो विदिशा। विदिशा को शुंग शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितनी बार? तो 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य के रचयिता हैं। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव को कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। वसुदेव को कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? सुशर्मा को। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख को माना जाता है। शिमुख को। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, प्रतिष्ठान जगह का नाम है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहन वंश के महान शासक कहलाते हैं, जाने जाते हैं। शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? शीशा का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। शीशा का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाले, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी। हाथीगुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथीगुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये क्रम है, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत आने वाला प्रथम यवन था। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस भारत आने वाला प्रथम यवन था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर को प्रथम हिंद यूनानी शासक कहा जाता है। मिनांडर को हराया था, तो मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था। मिलिंदपनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की है। मिलिंदपनो की रचना किसने की है? नागसेन ने। इसमें मिलिंद यानी कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर को संग्रहित किया गया है। यूनानियों के बाद भारत कौन आए? यूनानियों के बाद भारत शक आए। यूनानियों के बाद कौन आए? तो शक आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? रुद्रदामन को। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ढेर सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने को और जानने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर कुछ बचे हुए प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत के हम लोग करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत।
थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।